जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो गुरु जी का जितना शुक्राना करो उतना कम है, लेकिन गुरु जी बोलते हैं कि तू मेरा सत्संग करके भी एक तरीका है मेरा शुक्राना करने का। तो क्यों ना हम दिन रात गुरु जी का शुक्राना करें। हमारे गुरु जी बिना मांगे बिना बोले इतनी रहमत बरसाते हैं संगत जी, इतनी रहमत बरसाते हैं, मन करता है दिन रात गुरु जी का शुक्राना करें। कल की बात है संगत जी, कल हम बड़े मंदिर गए थे। तो मम्मी, मेरी मदर, मेरी सिस्टर और मेरे दोनों बच्चे, हम लोग 5 जने जैसे बड़े मंदिर गए थे। गुरुजी की आज्ञा थी, गुरुजी ने बुलाया था, बहुत दिन से पेंडिंग था। गुरुजी को बोला था गुरुजी बड़े मंदिर नहीं बुला रहे हो, बहुत दिन हो गए। कल गुरुजी ने बुलाया। तो कुछ दिन पहले संगत जी क्या होता है कि मैंने बता रखा है, जैसे मैं वर्किंग हूँ, स्कूल ट्यूशन्स वगैरह में बहुत ज़्यादा, तो मैं बहुत ज़्यादा अपने एरिया में लाइमलाइट रहती हूँ। गुरुजी की बदौलत गुरुजी ने फेमस इतना कर दिया है अपनी बेटी को कि बहुत ज़्यादा लाइमलाइट रहती हूँ। तो मैंने एक दिन गुरुजी से बोला, गुरुजी मैंने गले में लाल धागे में आपका लॉकेट पेंडेंट तो पहन रखा है, आपका स्वरूप, तो अब मेरे को मन है कि पैर में या हाथ में एक काला धागा बांध लेती हूँ, क्योंकि बहुत नज़र लगती है, बहुत जल्दी जल्दी बीमार बहुत पड़ती हूँ मैं। तो मैं गुरुजी से ऐसी बोल चुकी थी और ये बात मैं फिर भूल गई थी, क्योंकि 8-10 दिन हो गए थे, मैं भूल गई थी। लेकिन ये तो हमारे गुरुजी हैं, ये कैसे भूल जाएंगे कुछ भी। तो कल संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग। क्या होता है, बड़े मंदिर जाते हैं तो वहाँ एंटर किया, जैसे जूता स्टैंड पे, वहाँ पे हम लोगों ने वहाँ जूते जोड़े घर पे अपने जूते रखे। वहाँ एक आंटी बैठी होती हैं। मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ आपको क्या हुआ था, मैं बीच में थोड़ा सा भूल गई। स्टार्टिंग में जैसे हम लोग मेट्रो से गए, तो जो छतरपुर वाला मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे आप लोगों ने जो जाते हैं बड़े मंदिर देखा होगा, लेफ्ट साइड में एक भैया लगाते हैं अपनी रिक्शा ठेली टाइप, उस पे माला लॉकेट स्वरूप गुरु जी के वो सेल करते हैं। तो मुझे एक बार गुरु जी का बहुत पहले मैसेज आया था कि आंटी मेरा स्वरूप कभी भी पैसे दे के ना खरीदी। और वो मेरे माइंड में रहता है, मेरे माइंड में गुरुजी के आए सारे मैसेजेस मेरे माइंड में गुरुजी की कृपा से रहते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने वहाँ देखा, बहुत बड़ा पेंडेंट उन्होंने माला में रखा हुआ, लटका रखा था। मैंने कहा गुरुजी ये माला है जो मुझे चाहिए, इतना बड़ा पेंडेंट स्वरूप आपका, ये मुझे गले में पहनना है, मेरा बहुत मन है। छोटे वाले मेरे पास बहुत है, बट माला का बड़ा वाला नहीं है। तो वहाँ देख के मैं रुक गई, मैंने कहा नहीं गुरुजी नहीं खरीदना, आपने मुझे मैसेज भेजा था, मना किया था, मैं नहीं लूँगी। हम आगे मूव कर गए। मूव करके जब हम बड़े मंदिर पहुँचते हैं, तो वहाँ संगत जी क्या होता है, बड़े मंदिर के बाहर जैसे शटल सेवा मिलती है, तो मम्मी कहती हैं नहीं मैं तो ना शटल सेवा में जाऊँगी। मम्मी एक्चुअली हेल्दी बहुत है, तो उनसे चला नहीं जाता ज़्यादा। तो मैं और मेरी सिस्टर और बच्चे हम कह रहे थे नहीं हम बड़े मंदिर ऐसे ही पैदल निकल जाएंगे, आप जाओ। तो अब वो तो माँ है, तो माँ के मन में कि नहीं मैं जाऊँगी शटल सेवा में, तो मेरे बच्चे भी मेरे साथ ही बैठ जाएँ, मैं इनको पैदल नहीं जाने दूँगी। तो मम्मी ने हमें बताया कि मैं गुरुजी को यही बोल रही थी वहाँ खड़े खड़े, गुरुजी बच्चे पैदल जाएंगे, मैनू तुसी शटल सेवा विच बुलाओगे। संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, अंकल जो सेवादार खड़े थे उन्होंने मना कर दिया था, आंटी शटल नहीं मिलेगी, आप लोग प्लीज़ पैदल निकलिए, क्योंकि हम लोग आई थिंक 5:45 5:30 वहाँ पहुँच गए थे। तो उन्होंने बोला आप निकलिए। तो मैं, मम्मी कहती है चलो निकल जाओ, 2 मिनट रुको, नहीं तो निकल जाना। जैसे ही संगत जी हम निकलने लगते हैं, मिनी बस आती है और हमने अंकल से बोला अंकल हम इसमें बैठ जाएं, तो उन्होंने बोला नहीं आंटी ये बस नहीं जाएगी। हमने कहा ठीक है, हम निकल गए। और पीछे से संगत जी दूसरे सेवादार अंकल उनको आवाज़ लगा के बोलते हैं अंकल अंकल जितने लोग खड़े हैं ये बस आ रही है, इसमें बिठाओ और अंदर भेजो बड़े मंदिर। हम इतने खुश होते हैं संगत जी, और मेरी मम्मी कहती है देखा मैंने बोला था ना मैं क्या सी गुरु जी नू, मेरे बच्चे पैदल जा रहे ने, मैं शटल सेवा ही जावा, तो कैसे गुरुजी माँ की बात टाल दें। तो गुरुजी ने वो बस एकदम जिसका मना था कि वो नहीं जाएगी, वो बस तैयार की और हम सारे उसमें बैठ के ऐसे गुरुजी गोदी में बिठा के लेके जाते हैं, गोदी में बिठा के लेके आते हैं। इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी। उसके बाद क्या होता है, हम जब शूज़ रखते हैं वहाँ पर जोड़ा घर पे, वहाँ शूज़ रखते हैं, वहाँ बैठे, वहाँ जब शूज़ दे रहे होते हैं तो आंटी और अंकल सेवादार बाहर को बैठे हुए थे 2 चेयर लगा के। तो वो आंटी ने, जैसे गले में आई कार्ड रहता है वहाँ सेवादार के, तो मैंने देखा, मैंने कही आंटी सेवादार आंटी लग रही है, इनसे पूछती हूँ। मन में तो लालच था ही, एज ह्यूमन बीइंग हम लोग लालची तो हैं ही, मन में बहुत लालच था गुरुजी के पेंडेंट स्वरूप का। सीरियसली मेरे मन में कल बहुत लालच था। मैंने कही आंटी से पूछती हूँ शायद मुझे बड़ा वाला मिल जाए गुरुजी का, तो मैं माला बनवा लूँगी और उसमें पहनूंगी। तो मैंने बोला आंटी बड़ा वाला लॉकेट स्वरूप है क्या गुरुजी का? तो कहती हैं आंटी अगर गुरुजी ने आपको देना होगा वो खुद दे देंगे, लेकिन मेरे पास नहीं है।
थोड़ा सा मन टूटा, बहुत मन टूटा। मैंने कहा यार आंटी ने ऐसे बोल दिया, और सामने सेवादार अंकल बैठे हैं, वो आवाज़ लगा के, संगत जी सुनने वाली बात है, वो आवाज़ लगा के बोलते हैं आंटी इधर आओ, क्या चाहिए। मैंने कहा अंकल बस थोड़ा सा लॉकेट स्वरूप ढूंढ रही थी, बड़ा वाला गुरुजी का। उन्होंने अपनी ऊपर वाली पॉकेट में हाथ डाला, लॉकेट स्वरूप नहीं दिया, ब्लैक कलर का ब्रेसलेट जिसपे जय गुरुजी लिखा होता है, काले मोती का, पूरे काले मोती उसमें, और 2 साइड में एक एक वाइट मोती, और मेरी मुट्ठी में बिल्कुल बंद करके, मतलब मुझे वो नजर भी नहीं आया वो क्या दे रहे हैं। मुझे तो बस उन्होंने हाथ डाला पॉकेट में और निकाला और मुझे पकड़ाया, वो मैंने ले लिया। और मैंने हाथ पे एकदम, उन्होंने ना ऐसे पकड़ाया चोरी से, जैसे पता नहीं क्या पकड़ाते हैं, और मैंने एकदम लेके मैं टॉयलेट की तरफ, जो लेडीज टॉयलेट है वहाँ की तरफ मैं आ गई। वहाँ आके मैंने एकदम खोला हाथ, मैंने कहा ओ माय गॉड, मैं लॉकेट स्वरूप कर रही हूँ। ये 8-10 दिन पहले मैंने गुरुजी को बोला था कि काले धागे का और काला कुछ पहन लो गुरुजी हाथ में या पैर में, तो गुरुजी ने ये बात सुन रखी थी, तो उन्होंने वो दिया, ले आंटी तू परमानेंट ये पहन काले मोती का अपने हाथ में। वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी। उसके बाद एक और सत्संग बताती हूँ संगत जी। मेरी मम्मी देख के बोलती हैं कि तेरे पास, एक्चुअली मेरे पास गुरुजी के जो ब्रेसलेट होते हैं, जो जिसमें गुरुजी का स्वरूप रहते हैं छोटे छोटे, वो 3 हैं मेरे पास। मैंने लास्ट सत्संग में शेयर किया था, 2 मेरी अंकल के शॉप के बाहर मिले थे, और एक मुझे किसी के बर्थडे के यहाँ से मिला था, बर्थडे हुआ था वहाँ गुरुजी का। तो मेरी मम्मी मुझे कहती है कि सबके हाथ में ना बड़े सुंदर सुंदर ब्रेसलेट देखती हूँ, तो मैं भी गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी मुझे नहीं मिला, तो मुझे बोलती है मैं जाके एक बार पूछ के आऊँ अंकल से, कुछ भी मुझे दे दें। मैंने कहा मम्मी चले जाओ, वो अंकल देखो टॉयलेट के वहाँ आगे, सॉरी शूज़ वाले उसके बाहर ही बैठे हुए, अगर दे दें तो, पर गुस्सा ना करें, आप देख लेना। तो कहती है नहीं नहीं मैं पूछ के आनी है, मैं पूछ के आनी है। मैंने कहा ठीक है मम्मी जाओ। वो गई, 1 सेकंड हुआ, सिर्फ 1-2 सेकंड हुए होंगे, मम्मी ने जाके उनको हाथ जोड़े, उन्होंने पॉकेट में हाथ डाला, मम्मी को ब्रेसलेट दिया, इतना सुंदर संगत जी, जिसमें छोटा सा गुरुजी का स्वरूप। मम्मी इतनी खुश आके ऐसे उछल उछल के मेरे को और मेरी सिस्टर को बता रही हैं कि एक यही चीज़ थी जो मेरे हाथ में मेरे को पहनने के लिए हमेशा से खलती थी, कि सबके हाथ में ब्रेस, क्योंकि मैं भी पहन के जाती थी, मेरी बेटी भी पहन के जाती थी, तो अब अपना तो मैं दे नहीं सकती थी, एक एक था हमारे पास। तो मम्मी कहती मैं हमेशा से यही बोलती थी कि मेरे को गुरुजी ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो कहती है देखो आज कैसे मेरे गुरु मालिक ने मेरी सुन ली, और हम इतने खुश संगत जी। और बड़े मंदिर से कोई भी ब्लेसिंग मिलना, इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।